नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो हम लोग वेक्टर स्पेस देख रहे थे। अभी तक हमने पूरा बेसिक देख लिया। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने सब ग्रुप देखा था और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। अब आते हैं हम लोग वेक्टर स्पेस पे। तो वेक्टर स्पेस क्या कहता है? अ नॉन एम्प्टी सेट वी विथ ऑपरेशन प्लस एंड डॉट इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस, शॉर्ट में वी एस लिखेंगे, ओवर अ फील्ड एफ प्लस डॉट। अब यहाँ पे क्या किया, ऊपर में प्लस डॉट ले लिया था, तो यहाँ पे भी सेम वही ऑपरेशन है, बट लेकिन ऐसे बस सर्किल बना दिया ताकि पता चले कि ये फील्ड के ऑपरेशन में एडिशन हो रही है। क्योंकि अभी मतलब क्या पता किस तरीके का वो सेट हो फील्ड वाला, उसमें किस तरह का एडिशन हो, तो इसलिए बस अलग नोटेशन दे दिया है और कुछ नहीं। इफ़ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला तो कहता है कि वी प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बना है या कॉम्यूटेटिव ग्रुप हो। दूसरा कहता है कि अगर एक एलिमेंट अल्फा बिलोंग करता है एफ मतलब फील्ड का, और दूसरा बिलोंग करता है ए जो कि वेक्टर में, वेक्टर स्पेस में, तो ये इम्प्लाई करेगा कि अल्फा डॉट ए करें तो आपको वी में मिलेगा। दैट इज वी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग वी के एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे मतलब वेक्टर के ए बी सी इस तरीके के एलिमेंट में, और हम लोग फील्ड के एलिमेंट्स को लेंगे हमेशा अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये स्केलर्स हमारे और ये वेक्टर्स। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें चार चीज़ें आती हैं। पहला कहता है अल्फ़ा डॉट ए प्लस बी। देखिए ए और बी दोनों हैं फील्ड वेक्टर के एलिमेंट। ठीक है, तो वेक्टर में एडिशन का वाला ऐसा प्लस, इसलिए इसमें ऐसा प्लस है। फिर अल्फ़ा डॉट आपको मिलेगा अल्फ़ा डॉट प्लस अल्फ़ा डॉट बी। ठीक है, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग करेगा एफ में और ए बी बिलोंग करेगा वी में। अगला कहता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा हमारे फील्ड के एलिमेंट हैं, और अगर फील्ड के एलिमेंट हैं तो इनको ऐड करेंगे तो आपको फील्ड में ही मिलेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर देखें, क्योंकि फील्ड है ना, फील्ड में क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी ही। तो यहाँ से अल्फ़ा, तो इसलिए हमको ये वाला प्लस का साइन देना पड़ेगा फील्ड का, और फिर डॉट ए कर देंगे तो अल्फ़ा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए। ओके, फिर नेक्स्ट है कि बस अब क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा में डॉट लगा देना, जहाँ प्लस था उसकी जगह पर डॉट कर देना है। ठीक, अब क्योंकि अल्फ़ा बीटा दोनों फील्ड के एलिमेंट है, इसलिए दोनों का जब भी प्रोडक्ट लेंगे तो फिर हम लोग ऑपरेशन फील्ड का लगाना पड़ेगा, इसलिए अल्फ़ा डॉट बीटा कर दिया, फिर इंटू ए कर देंगे। अब यहाँ पे डॉट डॉट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब एक फील्ड का एलिमेंट हो और एक वेक्टर का एलिमेंट हो तो उन दोनों में डॉट प्रोडक्ट लगता है, क्योंकि वी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इसको आप ओपन कर देंगे तो ये अल्फ़ा बीटा डॉट ए बन जाएगा, और ऊपर वाला करेंगे तो ये देखिए ये बनेगा अल्फ़ा डॉट ए। अब ये क्यों बना अल्फ़ा डॉट ए? क्योंकि अब ये क्या कहते हैं वी में चला जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अब ये भी बी डॉट है, ये अब ये दोनों किसके एलिमेंट है? अल्फ़ा डॉट ए एंड अल्फ़ा डॉट बी, ये दोनों वेक्टर के एलिमेंट हो गए, और वेक्टर में एडिशन लगता है प्लस, इसलिए इन दोनों के बीच में इधर प्लस लगा है। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा डॉट ए। अब देखिए यहाँ पे ऐसा डॉट था क्योंकि दोनों क्या थे, ये दोनों थे अपने फील्ड के एलिमेंट, इसलिए इसमें फील्ड वाला ऑपरेशन डॉट का लगा था। फिर इक्वल टू अल्फ़ा बीटा डॉट ए। और फिर थर्ड पॉइंट कहता है अगर वन डॉट ए कर रहे हैं आपको ए मिल जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वी एंड वन बिलोंग्स टू एफ। तो देखिए आप मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है वी ओवर एफ। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं? कहते हैं वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल देखना चाहें आप, कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर आर, रियल नंबर ओवर आर, ठीक है, क्यू ओवर आर, ये सब बनेंगे। और जैसे एग्जाम्पल आप देखिए आर ओवर क्यू। ठीक है, अब हमको पहले तो ये देखना पड़ेगा, जैसे जब प्रूफ वगैरह करेंगे तो आर प्लस डॉट के साथ ये मतलब ये एक वेक्टर है अपना, और क्यू प्लस डॉट के साथ ये है अपना एक फील्ड। ठीक है, तो हमको पता है क्यू प्लस डॉट ये वैसे भी फील्ड होता ही है। और वेक्टर दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ता है? पहले दिखाना पड़ता है आर प्लस के साथ हो जाए अबेलियन, और ये होता है अबेलियन ग्रुप, बहुत बार इसको देख चुके हैं। फिर अगला हमको सेकंड प्रॉपर्टी हमको ये देखनी थी कि अगर एक अल्फ़ा का एलिमेंट हो, मतलब एक अल्फ़ा फील्ड का एलिमेंट हो और ए वेक्टर का एलिमेंट हो, दोनों का आप डॉट करिए तो आपको वी का एलिमेंट मिल जाए। तो अब आप भी बताइए, अगर एक मतलब एक रियल नंबर एक रेशनल नंबर है,
मतलब अगर रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर से तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा। क्योंकि रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का। और थर्ड, नंबर सिस्टम में ऑलवेज होल्ड करती है जो ये चारों प्रॉपर्टी थी, ये चारों प्रॉपर्टीज़ थी, ये नंबर सिस्टम में हमेशा होल्ड करती है। ठीक है। अब एक चीज़ और आप गौर करिएगा कि आर ओवर सी अगर देखेंगे तो ये एक वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। कैसे? अगर मान लीजिए अल्फ़ा एक एफ का एलिमेंट है, ए एक वी का एलिमेंट, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए अल्फ़ा डॉट ए करें तो आपको वी में मिले। ठीक है। तो ठीक है, आप 2 बिलोंग कर लीजिए आर में और 2 + 3i बिलोंग कर दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में। दोनों का आप मल्टीप्लाई लीजिए तो आपको बनेगा 4 + 6i, और वो तो आर में नहीं बिलोंग करता ना, उसको करना चाहिए था आर में, क्योंकि यहाँ पे आर है अपना वेक्टर, पर ये कॉम्प्लेक्स में कर रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक। अब इसके बाद आता है सब फील्ड। जैसे सब स्पेस था उसी तरीके से सब फील्ड की भी डेफिनेशन सेम है। जहाँ जहाँ ग्रुप था, मतलब इससे पहले सब ग्रुप देखा था ना, वहाँ वहाँ बस फील्ड हो जाएगा। मतलब कि अगर लेट एफ प्लस डॉट बी अ फील्ड, ठीक, अगर ये एक फील्ड है तो अ सबसेट के ऑफ एफ, ठीक है, एक सबसेट होना चाहिए पहली बात तो, अ सबसेट के ऑफ एफ containing at least 2 elements such that जो k प्लस डॉट, मतलब जो इसका सबसेट था ना f का, इज आल्सो अ फील्ड, देन k is said to be a subfield of the field। देखिए सिंपली क्या कहता है, अगर एक f है, ठीक है, वो दो ऑपरेशन के साथ बना रहा हो अपना फील्ड एक सेट, तो कहता है अगर इसका एक कोई सबसेट हो के, ठीक है, वो भी सेम ऑपरेशन पे ही प्लस और डॉट पे फील्ड बना दे, तो उसको कहेंगे इसका सब फील्ड ऑफ एफ। ठीक है, देन के इज सेड टू बी सब फील्ड ऑफ द फील्ड एफ। समझे? तो अब कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब इसके बारे में देखिए। पहला तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए वी अपना एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ओवर एफ, अगर वी वेक्टर स्पेस है ओवर एफ, ठीक, तो एफ के जितने भी सब फील्ड होंगे उन पे भी वी क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक, पहला पॉइंट ये है कि अगर अपना है एक फील्ड, तो और वेक्टर मतलब वी उस पर वेक्टर स्पेस बना रहा है, तो उस फील्ड के जितने सब फील्ड होंगे उस पर भी वो वी वेक्टर स्पेस बनाएगा। दूसरा ये कहता है कि हर एक फील्ड खुद के ऊपर वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है, मतलब एफ ओवर एफ, हर एक फील्ड खुद के ऊपर फील्ड होता है। और फिर तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर एक मतलब जो फील्ड है ना, वो अपने हर सब फील्ड पे भी फील्ड बनाएगा इस तरीके से। अभी मैंने लिखा है नेक्स्ट पे, वो दिखा देते हैं। इससे पहला क्या कहता है, इफ़ वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, वी एक वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ पे, देन वी विल बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड ऑफ द फील्ड एफ, दैट इज के बी अ सब फील्ड ऑफ द फील्ड। देन अगर के सब फील्ड है, मतलब वी क्या कहते हैं, ये है वी वेक्टर स्पेस ओवर एफ, तो इम्प्लाई करेगा वी होगा वेक्टर स्पेस ओवर के। जैसे अगर एग्जांपल देखें, अगर रियल नंबर पे ये बनाता है, ठीक है, आर इज सब फील्ड ओवर आर, तो फिर सब स्पेस ओवर फील्ड आर, तो ये हमको ये इम्प्लाई कर देगा कि आर जो है वो अपने क्यू पे भी हो जाएगा, क्योंकि क्यू जो है वो सबसेट है आर का, और ये भी एक फील्ड बना देगा उसी ऑपरेशन पे। ठीक, और एग्जांपल अगर देखने हो तो कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स, अगर तो ये इम्प्लाई कर देगा कि कॉम्प्लेक्स ओवर आर।
और आर हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट, और ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, तो इसका मतलब ये सब फील्ड हो जाएगा इस पर। फिर दूसरा होता है कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, मतलब हर एक फील्ड अपने खुद के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है। जैसे मतलब सी ओवर सी, ठीक है, आर ओवर आर, क्यू ओवर क्यू, आर वेक्टर स्पेस। अब एक चीज़ और गौर करिए, अगर आप ऐसे जेड ओवर जेड सोचें, पर लेकिन ये फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तो क्या कहते हैं, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन डॉट ऑफ जीरो, मतलब ये फील्ड ही, जेड वैसे भी फील्ड बनाता ही नहीं है, तो जब फील्ड नहीं बनाता तो फिर वेक्टर स्पेस की बात ही क्या करेंगे। क्योंकि हमेशा एक चीज़ और नोटिस करिएगा, वेक्टर स्पेस हमेशा किसी फील्ड के ऊपर ही बनता है। जेड यहाँ फील्ड ही नहीं है तो वेक्टर स्पेस बन ही नहीं पाएगा। थर्ड पॉइंट कहता है एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड ऑफ द फील्ड, ठीक है, मतलब एफ ओवर एफ तो बनाता है, अभी पहले देख लिया, बट लेकिन ये इम्प्लाई ये कर देता है कि एफ ओवर के भी बनाएगा। के क्या है? कोई एक सब फील्ड है फील्ड की। जैसे एग्जाम्पल, अगर आर ओवर आर बना रहा है तो ये इम्प्लाई कर देगा आर ओवर क्यू भी बनाएगा, क्योंकि क्यू जो है वो एक सबसेट है आर का, और ये भी फील्ड है और क्यू भी फील्ड है, तो क्यू सब फील्ड हो जाएगी आर की, तो आर ओवर क्यू भी बनाएगा। ठीक, अब हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है वेक्टर स्पेस की, 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, चलिए देख लेते हैं जितनी हो पाएंगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस, लेट वी प्लस डॉट बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ प्लस डॉट, देन तब क्या होगा। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि ओ एफ डॉट ए करेंगे तो आपको 0 मिलेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वी। ठीक, और एक चीज़ और, ओ एफ हमेशा फील्ड का मतलब एलिमेंट होगा और ओ जो है वो वी का एलिमेंट होगा। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा ना प्लस के केस में, ओ एफ कुछ भी ऐड करिए आपको वही मिल जाए। तो इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए आप ओ एफ प्लस ओ एफ को ओ एफ लिख सकते हैं। कैसे? हमको पता है इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी इज इटसेल्फ, क्योंकि ओ एफ फील्ड का एलिमेंट है इसलिए इसमें इस तरीके का प्लस लगा है, क्योंकि फील्ड में इस तरीके का प्लस का ऑपरेशन है। और मतलब ओ एफ क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है प्लस एफ प्लस की, इसकी आइडेंटिटी ओ एफ है। हमको पता है ई ऑपरेशन ई करे तो आपको ई ही मिलता है, ये ई ही तो है, तो आपने ओ एफ प्लस ओ एफ किया तो आपको ओ एफ मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, दोनों साइड में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट साइड में, मतलब ओ एफ प्लस ओ एफ डॉट ए करिए, इधर भी करिए ओ एफ डॉट ए कर दीजिए। ठीक, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वी कर सकते हैं। अब आगे इसको देखिए, इसको आप अब ओपन करिए, इसको कैसे ओपन होगा, ये होगा ओ एफ डॉट ए प्लस ओ एफ डॉट ए इक्वल टू ओ एफ डॉट ए। कैसे? बाई डेफिनीशन ऑफ वेक्टर स्पेस। अभी तो हमने देखा था थर्ड प्रॉपर्टी का बी वाला, अगर एक फील्ड का एलिमेंट दो पहले जोड़ो अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट ए करें तो आपको मिलता है अल्फ़ा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए। फील्ड की थर्ड प्रॉपर्टी की मतलब का सेकंड पार्ट था ये। तो हमने इसको वैसे ही ओपन किया है, ओ एफ और ओ एफ दोनों किसके एलिमेंट हैं, फील्ड के, तो इसको जब ओपन करेंगे ओ एफ डॉट ए प्लस ओ एफ डॉट ए इक्वल टू ओ एफ डॉट ए। ठीक है, अब आगे आप इसको ऐसे कर सकते हैं ओ एफ डॉट ए। अब देखिएगा, अब ये दोनों किसके एलिमेंट बन गए हैं, अब ये वेक्टर के एलिमेंट बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है वेक्टर क्या होता है, क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप एक फील्ड के एलिमेंट को और एक वेक्टर के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा वेक्टर का एलिमेंट, इसलिए इनके बीच में वेक्टर वाला प्लस लगा हुआ है, प्लस ओ एफ डॉट ए इक्वल टू ओ एफ डॉट ए। ये भी वेक्टर का, इसमें आप प्लस 0 कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मतलब आइडेंटिटी प्लस ए करें मतलब तो आपको ए ही मिलेगा, आइडेंटिटी ऑपरेशन ए करें तो आपको ए मिलेगा। यहाँ आइडेंटिटी है 0, अब 0 इसमें आइडेंटिटी हमने वेक्टर स्पेस की ली है क्योंकि अब ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है,
और प्लस ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, पहले ही देखा था, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ राइट कैंसिलेशन लॉ हमेशा होल्ड करता है ग्रुप में, ग्रुप की प्रॉपर्टी में हमने देखा था इसको। तो इससे क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट वाले ऐसे तो नहीं करते, हमको मतलब इन्वर्स ऑपरेट करना पड़ता है तब करते हैं। तो ये यहाँ से हमको दे देगा ओ एफ डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो, ओ एफ डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो। और ये तो हमको प्रूफ करना था। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता था, अगर ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी हो तो ये इम्प्लाई कर देगा बी इक्वल टू सी। पर लेकिन ये कैसे होता था, आप इसमें कुछ माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस बी करते थे, फिर बाद में ये दोनों एक साथ ले लेंगे तो ये आपको मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट में आप किसी भी चीज़ को जोड़ेंगे तो आपको वही नंबर मिल जाता है, तो यहाँ से बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ये मतलब पहले ही प्रूफ कर चुके हैं वैसे। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है इसमें, ये भी एकदम इसकी तरह सेम टू सेम ही है। अगर अल्फ़ा डॉट जीरो करें तो आपको मिलेगा जीरो फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ, ठीक। तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। अब देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, यहाँ जैसे ओ एफ प्लस ओ एफ किए थे, यहाँ भी जीरो प्लस जीरो चलेंगे, ठीक है, जीरो प्लस जीरो। अब यहाँ प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों है किसके एलिमेंट, वेक्टर के एलिमेंट। जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको पता है ई ऑपरेशन ई करें तो आपको ई ही मिलता है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद अब आप क्या करिए, हमको अल्फ़ा चाहिए ना, देखिए हमको यहाँ पे ए चाहिए था तो हमने ए से ऐसे मल्टीप्लाई किया था, राइट साइड में था वो एफ के तो हमने राइट साइड में किया था। अब अल्फ़ा लेफ्ट साइड में तो इसलिए हमको इसके लेफ्ट साइड में करेंगे, मतलब हम लोग करेंगे इसको अल्फ़ा डॉट जीरो प्लस जीरो इक्वल टू अल्फ़ा डॉट जीरो, ठीक। अब इसको वेक्टर स्पेस की थर्ड में से पहले वाले प्रॉपर्टी से इसको ओपन कर दीजिए। कैसे, अल्फ़ा डॉट ए प्लस बी देखा था हमने, अल्फ़ा डॉट ए प्लस अल्फ़ा डॉट बी बनता था, उसी से इसको ओपन कर देंगे। मतलब वी कैन राइट दिस लाइक, देखिए अल्फ़ा जीरो प्लस जीरो बराबर अल्फ़ा डॉट जीरो था फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ। और हमको ये प्रॉपर्टी पता है बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस थर्ड के पहले से कि अल्फ़ा डॉट ए प्लस बी आप करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फ़ा डॉट ए प्लस अल्फ़ा डॉट बी, ठीक, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू वी। इसको खोल दीजिए इसी से, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा डॉट जीरो प्लस अल्फ़ा डॉट जीरो बराबर अल्फ़ा डॉट जीरो, ठीक है। फिर आगे आप इसको अल्फ़ा डॉट जीरो प्लस अल्फ़ा डॉट जीरो इक्वल टू अल्फ़ा डॉट जीरो प्लस जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि ए ऑपरेशन ए करें नहीं ई ऑपरेशन ए करें तो आपको ए मिलता है, तो आप आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी नंबर में जोड़ें आपको यही नंबर मिलेगा, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा अल्फ़ा डॉट जीरो इक्वल टू जीरो बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन वी प्लस एज ग्रुप, ठीक है। ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ या राइट कैंसिलेशन लॉ। तो फिर से बता देते हैं, अगर ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी हो तो ये इम्प्लाई करता है बी इक्वल टू सी। हाउ, आपको दोनों तरफ इसका इन्वर्स जोड़ना पड़ेगा, मतलब माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस सी, ठीक है। इन्वर्स दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, फिर आप अब माइनस ए प्लस ए को एक साथ ले लीजिए प्लस बी करिए, या भी माइनस ए प्लस ए को एक साथ ले लीजिए प्लस सी करिए। इन दोनों को जोड़ेंगे आपको जीरो प्लस बी मिलेगा, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा जीरो प्लस सी मिलेगा, तो यहाँ से बी इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक। ये वैसे पेपर में ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लिख देंगे, सीधे इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी, अल्फ़ा माइनस ए इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डॉट ए इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डॉट ए फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वी, ठीक। इसका प्रूफ देखिए, जब इसको प्रूफ करेंगे तो आपको करना क्या है, पहले आप इसको इसके साथ लेकर आइए, मतलब जैसे अल्फ़ा माइनस ए प्लस अल्फ़ा ए, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप नेक्स्ट में इसको इसके पास लेकर आएंगे, ठीक। पहले पहला वाला चलते हैं एकदम डिक्टो सेम, दूसरा वाला भी, मतलब ये आपने किया, अब इसको आप सॉल्व करिए। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, ये इम्प्लाई करेगा अल्फ़ा माइनस ए प्लस ए, कैसे हमने किया, फिर से सेम बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस
थर्ड का ए वाला, वो क्या कहता था कि अगर अल्फ़ा ए प्लस बी है तो ये बराबर हो जाएगा अल्फ़ा डॉट ए प्लस अल्फ़ा डॉट बी फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू वी, ये बिलोंग करेगा वी में। देखिए हमारा दोनों अल्फ़ा किस मतलब ये माइनस ए और ए बिलोंग करता है हमारा वेक्टर में और माइनस अल्फ़ा बिलोंग करता है हमारा फील्ड में। तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, इससे मतलब रिवर्स में चल दिए ना, ए अल्फ़ा ए प्लस बी इक्वल टू अल्फ़ा डॉट ए प्लस अल्फ़ा डॉट बी, तो आप अल्फ़ा डॉट ए प्लस अल्फ़ा डॉट बी को लिख सकते हैं ए प्लस बी। हमने इसको ऐसे लिख दिया है, देख लीजिए पूरा। तो अब यहाँ से ये बन जाएगा अल्फ़ा डॉट जीरो, क्योंकि ए ऑपरेशन ए इन्वर्स करें तो आपको ही मिलता है और यहाँ पर ई है जीरो, तो ए ऑपरेशन ए करेंगे, ए ऑपरेशन ए इन्वर्स तो बराबर ही, तो माइनस अल्फ़ा प्लस ए करेंगे आपको जीरो मिल जाएगा। अभी अभी हमने ये प्रूफ किया था अल्फ़ा डॉट जीरो करें तो जीरो के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा जीरो। हाउ? बाई प्रॉपर्टी सेकेंड, लिख देती बाई प्रॉपर्टी सेकंड, जो हमने ऊपर ही प्रूफ की है। अब वो क्या करिए, यहाँ से इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई तो पुट कर दीजिए, मतलब अल्फ़ा माइनस ए प्लस अल्फ़ा डॉट ए इक्वल टू जीरो हो गया, विच इम्प्लाई क्या करेगा, अल्फ़ा माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ अल्फ़ा डॉट ए, कि नहीं, तो देयर फॉर अल्फ़ा माइनस ए इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डॉट ए। अब सिमिलरली अब क्या करेंगे, आप अल्फ़ा डॉट ए प्लस माइनस अल्फ़ा ए को लीजिए, मतलब अब आप इसको इस साइड लेकर आए तो ये अल्फ़ा डॉट ए और फिर प्लस माइनस अल्फ़ा डॉट ए, यही चीज़। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा ए। कैसे किया, बाय डेफिनीशन ऑफ वेक्टर स्पेस थर्ड की बी प्रॉपर्टी जो थी अल्फ़ा प्लस बीटा ए करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फ़ा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए। हमने ए को बाहर ले लिया और अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा कर दिया, ठीक। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज करेगा ओ एफ डॉट ए, और ये ओ एफ तो बन जाएगा क्योंकि ये फील्ड के एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट का आइडेंटिटी ओ एफ है, तो ओ एफ करेंगे डॉट ए तो आपको मिल जाएगा जीरो। कैसे, बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यही तो देखी थी पहली वाली, ओ एफ डॉट ए करें तो आपको जीरो मिल जाता है, तो विच इम्प्लाइज अल्फ़ा डॉट ए प्लस माइनस अल्फ़ा डॉट ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि माइनस अल्फ़ा डॉट ए इज़ दी इनवर्स ऑफ अल्फ़ा डॉट ए, क्योंकि अगर आप ए ऑपरेशन ए इन्वर्स कर दें आपको तभी ही मिलता है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी जीरो है, और तो यहीं से माइनस अल्फ़ा डॉट ए इसका इन्वर्स हो जाएगा ए डॉट ए का, तभी आपको जीरो मिला। तो देयर फोर माइनस अल्फ़ा ए इक्वल टू माइनस अल्फ़ा ए, ठीक। सेकंड, अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 अल्फ़ा डॉट माइनस ए इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डॉट ए इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डॉट ए, इस तरीके से हमको ये प्रूफ करना था। अब देखते हैं इसकी चौथी प्रॉपर्टी। फोर्थ कहता है कि अल्फ़ा डॉट ए अगर जीरो है तो ये इम्प्लाई करेगा या तो अल्फ़ा ओ एफ हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा फील्ड का एलिमेंट है तो ओ एफ हो जाएगा, और ए जो है वो जीरो हो जाएगा। जीरो इसलिए क्योंकि ये वेक्टर का एलिमेंट है, तो हमको अब इसको प्रूफ करना है। तो देखिए ऐसा कर दीजिए कि इफ़ अल्फ़ा जो है वो जीरो एफ नहीं, मतलब ओ एफ नहीं है, तो विच इम्प्लाइज, और अल्फ़ा क्या कहते हैं फील्ड का एलिमेंट है, ठीक, और वो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट इन्वर्स, तो इसका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि
और मतलब कि फील्ड है ना, तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद आप क्या करिए, अल्फ़ा डॉट ए इक्वल टू 0 ये हमको दे रखा है गिवन। अब यहाँ से इम्प्लाई करिए, आप अल्फ़ा इन्वर्स ऑपरेट करवा दीजिए, मतलब अल्फ़ा इन्वर्स अल्फ़ा डॉट ए करिए, आपको मिलेगा अल्फ़ा इन्वर्स इंटू 0। तो यहाँ से इसको आप अल्फ़ा इन्वर्स डॉट अल्फ़ा लिख सकते हैं डॉट ए, ये हो जाएगा 0। इसको कैसे लिखा आपने, बाय डेफिनीशन और वेक्टर स्पेस थर्ड का सी वाला अल्फ़ा डॉट बी इंटू ए करेंगे तो आपको मिलता है अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट ए। तो वही था, ये अपना अल्फ़ा, ये बीटा, ये डॉट ए, आपने इसको ऐसे खोल दिया। और हमको पता है कि अल्फ़ा डॉट 0 करते तो 0, ये हमारी सेकंड, ये प्रूफ किया था हमने अभी थोड़ी देर पहले ही, सेकंड प्रॉपर्टी थी ना। तो आप यहाँ से भी अल्फ़ा इन्वर्स 0, मतलब अल्फ़ा एक कोई एलिमेंट तो फील्ड का है ना, एफ कोई फील्ड का एलिमेंट है, तो अल्फ़ा इन्वर्स इंटू 0 करेंगे आपको 0 मिलेगा। तो विच इम्प्लाइज 1 डॉट ए इक्वल टू 0, यहाँ से इम्प्लाई होगा ए इक्वल टू 0। ठीक, सिमिलरली लेट, अब क्या करते हैं, अब हमने ये मान लेते हैं कि जब हमने किया था कि हमारा अल्फ़ा नॉन जीरो है तो हमने दिखा दिया ए जीरो है, और अब हमको दिखाना पड़ेगा अगर हमारा ए नॉन जीरो है तो हमारा अल्फ़ा जीरो हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, देन टू प्रूव दैट अल्फ़ा जो है वो इक्वल टू एफ है। ठीक है, अगर हमारा ए नॉन जीरो तो हमको दिखाना पड़ेगा ओ एफ जीरो है। ठीक है, तो इफ़ पॉसिबल लेट अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 एफ, सपोज करिए कि ये नॉट इक्वल टू 0 एफ है, बाद में दिखा देंगे तो कंट्राडिक्ट हो गया, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, मतलब देयर फॉर अल्फ़ा डॉट ए करें आप इक्वल टू 0, जो हमको दे रखा था, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, इसको लेके चलना है। तो ये इम्प्लाई कर देगा अल्फ़ा इनवर्स वापस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ये कोई एक नॉन जीरो नंबर है। ठीक, अल्फ़ा डॉट 0, देखिए अब वापस फिर से वेक्टर स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी, मतलब कि थर्ड पॉइंट से सी वाले को उठाएंगे, तो अल्फ़ा इन्वर्स डॉट अल्फ़ा फिर डॉट ए कर देंगे, मतलब ये हमको मिलेगा अल्फ़ा इन्वर्स डॉट अल्फ़ा बाई थर्ड का सी फिर इंटू ए इक्वल टू 0, तो मिलेगा 1 डॉट ए इक्वल टू 0। यहाँ से इम्प्लाई कर दिया ए 0 हो गया, पर हम तो पहले से सपोज करके चलें कि ए नॉन जीरो है, तो विच गिव्स contradiction that a not equal to 0, hence अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स। एक प्रॉपर्टी और बची है, उसको कल देखेंगे।